हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल CSIR नेट मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने ग्रुप की बेसिक डेफिनेशंस एंड कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में, और उस पर बेस CSIR नेट में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप G इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। कि किसी ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो होता है उसका ऑर्डर। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब Z19 है। अब मेरे को Z19 लिखना है तो इसमें आएंगे 0 से लेके 18 तक के एलिमेंट। तो ये मेरा ग्रुप हो गया 19 ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर हो गया 19। अब यहाँ पर Z है, Z में इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आते हैं, तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट ग्रुप। अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं बनाता। ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अंडर मल्टीप्लिकेशन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है, अब हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं हमारे पास ग्रुप के अंदर वो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। यानी जितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। कि जितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हो गया ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब हम जानते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। जैसे ए है, कोई जी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। कि अगर हमें कोई एक ऐसा एन मिल जाए कि ए की पावर एन करने पर हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो होता है हमारा उसका ऑर्डर। स्मॉलेस्ट एन मिल जाए। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात कर रहे हैं, तो ए की कितनी पावर रेज करें हम कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। और अगर हम यही बात एडिशन के विद रिस्पेक्ट करें, तो कितनी बार ए को ऐड करें कि हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो होता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑर्डर। अब अगर हमारा ग्रुप है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम ऑर्डर चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए की हम कितनी पावर, मिनिमम पावर रेज करें कि हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख लेते हैं कि कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो एन को एन ए इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर n है ना, मेरा ऑर्डर होगा ग्रुप का कि a को मैं n टाइम ऐड करूँगी तो मेरे को आइडेंटिटी मिल जाएगी उस ग्रुप की। तो यहाँ पर n मेरा ऑर्डर हो गया उस ग्रुप का जिसका जो यहाँ पर ये है ना बाइनरी ऑपरेशन, वो एडिशन था। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a ऐसे लिखते हैं, और या फिर ऑर्डर ऑफ a, किसी एलिमेंट का ऑर्डर। a यहाँ कुछ भी आर्बिटर ले सकते हैं हम, हर एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का अलग ऑर्डर हो सकता है। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, अगर हमें कोई एक ऐसा एन मिल ही नहीं रहा कि उस ए की मैं उतनी पावर रेज करने पर मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए, ऐसा कोई एन ही हम फाइंड नहीं कर पा रहे, तो उसका जो ग्रुप का एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर हमारा इनफाइनाइट होगा। अब आइडेंटिटी एक सिंगल एलिमेंट ऐसा होती है जिसका ऑर्डर 1 होता है। आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि ई की पावर अगर मैं 1 करूंगी और वही आइडेंटिटी है उस ग्रुप की, तो ई मिल जाएगा मेरे को। तो यहाँ पर ई का ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। इफ द ग्रुप इज फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। अगर हमारा ग्रुप फाइनाइट है तो उस ग्रुप का हर एक एलिमेंट भी फाइनाइट होगा, क्योंकि हमेशा ये डेफिनेशन होती, ये हमारे पास आगे पढ़ेंगे हम, ये रिजल्ट आएगा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और अगर ग्रुप का ऑर्डर ही फाइनाइट है, अगर कोई फाइनाइट नंबर है जैसे 25 ले लिया, तो उसको ऑर्डर ऑफ ए इंटू समथिंग लिखना है, तो ये फाइनाइट ही लिखेंगे। ये तो है नहीं कि 25 इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख देंगे, नहीं। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि 25 इज इक्वल टू 5 क्रॉस 5। तो यानी अगर मेरे पास ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा। ठीक है, लेकिन अगर एलिमेंट है मेरे पास कोई और उनका ऑर्डर फाइनाइट दे रखा है, तो मैं उससे ये नहीं कह सकती कि मेरा जो ग्रुप है उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। इसके लिए हमारे पास 2 काउंटर एग्जाम्पल हैं, वो पढ़ लेते हैं हम। ये रहे G इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू डेल। ये डेल होता है सिमेट्रिक डिफरेंस के विद रिस्पेक्ट, जो पावर सेट ऑफ एन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस के विद रिस्पेक्ट ग्रुप बनाता है। ये हमारा
2020 में CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ये ग्रुप बनाता है विद, ये ऑपरेशन दिया गया था सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद है G इज इक्वल टू Z2 क्रॉस Z2। अब Z2 है, इसके अंदर हमारे पास दो ही एलिमेंट है 0 एंड 1, और इनका जो एलिमेंट है इनका ऑर्डर फाइनाइट है। ऐसे ही Z2 है, ये है, इसका भी ऑर्डर फाइनाइट है, इसका भी ऑर्डर फाइनाइट है, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट से ग्रुप का ऑर्डर आता है वो है इनफाइनाइट। तो यानी हर एक एलिमेंट का ऑर्डर तो फाइनाइट है, लेकिन जो ग्रुप है उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो यहाँ से दो रिजल्ट पढ़े हमने कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है ऑर्डर ऑफ G, अगर वो फाइनाइट है तो ये इम्प्लाई करता है कि जो उसका एलिमेंट होगा, मान लो A एलिमेंट है, वो भी फाइनाइट ऑर्डर का होगा। लेकिन अगर यहाँ से ये ट्रू नहीं होता कि अगर ऑर्डर ऑफ A फाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सब ग्रुप क्या होता है। अ नॉन एम्प्टी सेट H G is said to be a subgroup of G। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया हमने H of G is said to be a subgroup of G if it is itself a group under the operation of G। कि जो हमारा G जो ग्रुप बना रहा था उसका जो मान लो उसका बाइनरी ऑपरेशन प्लस था, तो जो H है वो भी विद रिस्पेक्ट टू प्लस अगर ग्रुप बनाता है तो हम बोल देते हैं H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो यही इस डेफिनेशन में बोला गया कि नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज सेड टू बी ए सब ग्रुप ऑफ G इफ इट इज इटसेल्फ, कि वो खुद भी एक ग्रुप बनाता हो विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो कि G पे था बाइनरी ऑपरेशन उसी के विद रिस्पेक्ट। और इसको हम डिनोट करते हैं, यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं H इज लेस देन इक्वल टू, वैसे इसको ये नहीं बोलते, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। इसको डिनोट करने के लिए हम ये लिखते हैं H इज, ये वाला साइन लिखते हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब आगे है सब ग्रुप, दो टाइप के हो सकते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर से ही पता चल रहा है या तो वो प्रॉपरली उसमें कंटेन हो। अ सब ग्रुप H ऑफ G इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इफ H इज नॉट इक्वल टू G, कि H उसके इक्वल नहीं होना चाहिए हमारे पास, तब उसको हम बोल देते हैं कि वो हमारा प्रॉपर सब ग्रुप है। जैसे प्रॉपर सबसेट पढ़ा था तो H इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट। अगर H को हमें G का प्रॉपर सबसेट बोलना है तो G के अंदर एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता था जो H में प्रेजेंट नहीं होता था। तो यहाँ पर सब ग्रुप के केस में भी यही है, प्रॉपर सब ग्रुप वो होगा जो कि एग्जैक्टली G के इक्वल नहीं होगा। अब आते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप, एक तो आइडेंटिटी और एक G इटसेल्फ हमेशा ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं और इनको इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी बोलते हैं हम, ठीक है। आइडेंटिटी को और E को, आइडेंटिटी और G हमेशा ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं। अब ये नोट है कि Zn इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z। अब Z में तो मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन प्लस रहेगा और Zn में मेरे पास प्लस मोडुलो n रहेगा, तो दोनों के ये भी ग्रुप बनाता है वैसे तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये भी ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो n, लेकिन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन अलग है। लेकिन हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन ये ग्रुप बनाने चाहिए, तो यहाँ ये विद सेम बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना रहे, ग्रुप तो बना रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना रहे, तो इसलिए Zn इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z। इसके बाद है कि हम कैसे टेस्ट करें। अब इतना ये है कि अब ग्रुप चेक कर लिया हमने, अब हर एक हमें एग्जाम में दे दिया गया कि सब ग्रुप बताओ, अब हम उसकी 4 प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई कराने से रहे ग्रुप की, तो हम शॉर्टकट मेथड से चलते हैं। एक तो है हमारे पास 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, कुछ स्टूडेंट 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से ही कर देते हैं क्वेश्चन को, और कुछ स्टूडेंट 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। आपको जो पसंद आए आप वो अप्लाई करना। लेट H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू G इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। कि अगर मैं 2 एलिमेंट लेती हूँ उस H के अंदर से ए बी बिलोंग्स टू H, अगर उसका ए बी का इनवर्स यानी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए बी का, और उन दोनों का प्रोडक्ट जैसे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H कर जाते हैं, तो मैं यहाँ से बोल देती हूँ कि मेरा जो ग्रुप है, जो मेरा सेट है वो सब ग्रुप बनाता है। अगर ये थी मल्टीप्लिकेशन की बात, अगर मेरा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो तो a माइनस बी बिलोंग्स टू H करता है, तब मैं बोलती हूँ कि मेरा ये जो सेट है गिवन सेट है वो सब ग्रुप है।
उसके बाद है टू सब ग्रुप टेस्ट। अब इसमें तो दोनों कंडीशंस एक में मर्ज होगी। उसके बाद है टू सब ग्रुप टेस्ट। पहले तो हम ये दिखाएंगे कि क्लोजर होल्ड होती है ए बी बिलोंग्स टू एच। उसके बाद ये दिखा देंगे कि उसका इन्वर्स, कोई भी एलिमेंट ले लो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो इसको बोलते हैं हम टू सब ग्रुप टेस्ट। चाहे तो हम इन दोनों को मर्ज करके एक स्टेप में प्रूव कर दें कि हाँ ये गिवन सेट हमारा सब ग्रुप है, और चाहे हम ये कर दें कि दो एलिमेंट लिए और दोनों एलिमेंट को अलग अलग दिखा दिया। पहले तो क्लोजर दिखा दी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद इन्वर्स दिखा दिया। अब अगर यहीं पे हमें ये चेक करना हुआ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करो, तो पहले तो ये चेक करेंगे a प्लस बी बिलोंग्स टू एच, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और उसके बाद ये चेक करें माइनस बी बिलोंग्स टू एच। अब आते हैं हम थर्ड, जो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सब ग्रुप में हमें, अगर हमें गिवन है कि हमारा जो ग्रुप है वो फाइनाइट है, तो हमारा सब ग्रुप भी फाइनाइट होगा। तो अगर हमें उसे चेक करना है कि वो सब ग्रुप बनाता है या नहीं, तो हमें इन्वर्स भी ज़रूरत नहीं होती, इन्वर्स की भी। हम सिर्फ ये दिखा देते हैं कि उस केस में हमारी क्लोजर होल्ड है, तो वो हमारा सब ग्रुप बन जाता है। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, जी कोई फाइनाइट ग्रुप गिवन है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी ई फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू, हर एक ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए उनका प्रोडक्ट एच में ही जाना चाहिए, तो वो हो गया हमारा फाइनाइट सब ग्रुप है। तो यहाँ हमने सब ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी कि वो विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप बनाना चाहिए। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है, कि हम ये दिखा दें कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। उसके बाद हमने पढ़ा है टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एच कर रहा है और ए का इन्वर्स भी एच से बिलोंग कर जाए, तो हमारा वो सब ग्रुप बन जाता है। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा है कि फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में हमें इन्वर्स की भी जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ ये दिखा देते हैं कि क्लोजर उस केस में होल्ड हो रही है। उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट, जैसे हमने पहले ग्रुप पढ़े थे, फिर सम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। जेड, जैसे कि जेड हो गया हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्यू हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आर हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे ही हमने क्यू प्लस पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, आर पढ़ा था, आर स्टार पढ़ा था हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये सभी हमारे ग्रुप बनाते हैं। तो ऐसे ही अब हम देखेंगे कि सब ग्रुप कौन कौन बनाता है। तो उसके लिए सबसे पहले है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। अब सेंटर का भी बहुत ज़्यादा आगे जाके यूज़ होने वाला है, ठीक है। बेसिक को अच्छे से समझ के चलोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, लेट जी बी ए ग्रुप, द सेंटर ऑफ अ ग्रुप डिनोटेड बाय जेड जी इज द सेट जी बिलोंग्स टू जी, कि सेंटर में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो कि जी के साथ कम्यूट करेंगे। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, कि इसके अंदर वो सारे जी प्रेजेंट होंगे जो कि एक्स के साथ कम्यूट करेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, कि एक्स हम कुछ भी लेते रहें, इसके अंदर वो एलिमेंट आते हैं सेंटर के अंदर जो आपस में कम्यूट करते हैं। और सेंटर ऑफ अ ग्रुप, अब सेंटर है हमारे पास अबेलियन, अब ये ग्रुप बनाता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये अबेलियन ग्रुप भी बनाएगा, क्योंकि अबेलियन में क्या दिखाते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है, और यही तो इसकी डेफिनेशन में है कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से जी इज अबेलियन, तो इस इम्प्लाई करता है कि अगर जी मेरा अबेलियन ग्रुप हुआ तो उसका मतलब है कि उसका हर एक एलिमेंट कम्यूट कर रहा है। अगर उसका हर एक एलिमेंट कम्यूट कर जाता है तो जो सेंटर होता है हमारा वो ग्रुप के इक्वल हो जाता है। उसके बाद है जो हमारा सेंटर होता है वो हमेशा सब ग्रुप होता है जी का, जेड जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रलाइजर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। अब सेंट्रलाइजर ऑफ ए में वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे जो कि ए के साथ कम्यूट करेंगे एक्स ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। लेट जी बी ए ग्रुप ए बिलोंग्स टू जी, द सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी इज द सेट सी ऑफ ए। इसमें वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि हमारे जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। ए के साथ जो भी एलिमेंट कम्यूट करेगा वो सेंट्रलाइजर ऑफ ए में आएगा। अगर ऐसे ही हम सेंट्रलाइजर ऑफ बी निकालना चाहें तो सेंट्रलाइजर ऑफ बी में वो सभी एलिमेंट आएंगे जी बिलोंग्स टू जी सच डैट कि जो बी के साथ कम्यूट कर जाए हमारे, ठीक है। ये सेंट्रलाइजर ऑफ बी भी हमेशा सब ग्रुप बनाता है ग्रुप जी का। अब सेंट्रलाइजर ऑफ ए फाइंड आउट करो, चाहे सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स फाइंड करो, दोनों सेम होते हैं। क्योंकि जैसे हम सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स निकलते हैं तो ये लिखेंगे ए इनवर्स जी इज इक्वल टू जी ए इनवर्स। तो अगर इसको मैं यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई ए से कर दूँ, अब सेंट्रलाइजर ऑफ ए इनवर्स निकालना है जैसे, तो ये आया मेरे पास ए इनवर्स, इस
इसमें वो एलिमेंट आएंगे ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स। तो अब मेरे को ये दिखाना है कि ये वैल्यू मेरी ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए के इक्वल आती है, तो मैं ये दिखा दूँ कि ये सेंट्रलाइजर ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से प्री मल्टीप्लाई ए से कर दिया और पोस्ट मल्टीप्लाई बी ए से कर दिया, तो यहाँ से आया ए एक्स ए इनवर्स ए। तो यहाँ से ए के साथ ये 1 बन गया, यहाँ पे एक्स ए आ गया तो एक्स ए, और यहाँ एक्स ए ये था और ए यहाँ पे और आया था और यहाँ ए आया था, तो यहाँ से हो गया एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। तो यानी सी ऑफ ए इनवर्स मेरा कंटेन हो गया सी ऑफ ए में। सिमिलरली ये प्रूफ कर देंगे, ये कंडीशन लेके चलेंगे और ये कंडीशन ले आएंगे, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। जैसे हम सेट्स में करते थे, ये दिखाना था ए इज इक्वल टू बी, तो ये ए इज इक्वल टू बी दिखाना है, तो ये दिखाते थे ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी इज कंटेन्ड इन ए। और ये कैसे प्रूव करते थे, ए का कोई एलिमेंट लेते थे और उसको बी में भेज देते थे। अब उसके आगे सेंट्रलाइजर ऑफ, जो हमारा सेंटर है ना ग्रुप जी का, वो हमेशा सबसेट होता है सी ऑफ ए का। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका कोई एक एलिमेंट उठा लेंगे जेड जी का, वो दिखा देंगे कि सी ऑफ ए में कंटेन है। अब सेंट्रलाइजर में वो जी आते थे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब मेरा मान लिया मैंने ए जी से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ ये कंडीशन हो जाएगी ए जी इज इक्वल टू जी ए, तो यहाँ से ए बिलोंग कर जाएगा सी ऑफ ए से। और अगर ए सी ऑफ ए में चला गया तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जेड ऑफ ए इज कंटेन्ड इन सी ऑफ ए। उसके बाद है कि सेंट्रलाइज, जो ये सेंटर है जेड जी, ये इंटरसेक्शन होता है ए बिलोंग्स टू जी सी ऑफ ए के, ठीक है। अगर जी अबेलियन हुआ तो मेरा जी इफ एंड ओनली इफ जी इज इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए, ये तभी पॉसिबल है जब सेंट्रलाइजर ऑफ ए पूरे जी के इक्वल हो जाए, और सेंट्रलाइजर ऑफ ए हमेशा सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप, ये हमने पढ़ा था सेंट्रलाइजर ऑफ ए, ये किसी एलिमेंट का था। अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप। तो ये सब ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, द सेंट्रलाइजर ऑफ एच इज अ सेट सच दैट सी ऑफ एच इज इक्वल टू जी। इसमें वो सारे जी के एलिमेंट आएंगे जो कि एच के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। एच यहाँ पर हमारा सब ग्रुप है, जो कि इसमें जी ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे जो कि सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे, और सेंट्रलाइजर ऑफ एच हमेशा हमारा सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। उसके बाद है साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी जनरेटेड बाय ए बिलोंग्स टू जी, कि साइक्लिक सब ग्रुप किसको बोलते हैं हम, और जनरेटेड बाय ए बिलोंग्स टू जी ये पढ़ते हैं। साइक्लिक सब ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें एक क्वेश्चन हमें पक्का देखने को मिल जाता है साइक्लिक ग्रुप की, इतने ऑर्डर का ग्रुप है, साइक्लिक होगा नहीं होगा, साइक्लिक है अबेलियन होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेट जी बी अ ग्रुप ए बिलोंग्स टू जी, देन द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए इज डिनोटेड बाय ए, ऐसे डिनोट करते हैं उसको, इज द सेट, कि जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए की पावर में लिखे जाते हैं। यानी ए से जनरेट हो रहा है तो इस ग्रुप के जो साइक्लिक सब ग्रुप होता है, इसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए की पावर्स में लिखे जाते हैं, जैसे A1 A2 ए स्केयर ए क्यूब A5। तो इसमें ये जनरेट करता है मतलब सारे ग्रुप को, तो साइक्लिक ग्रुप हो गया। अब साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज ऑलवेज अ अबेलियन सब ग्रुप ऑफ जी। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है ना, वो हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है। साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है, लेकिन अबेलियन ग्रुप साइक्लिक हो ये ज़रूरी नहीं है। इसका हम आगे देखेंगे, यूज़ आएगा इसका, कि ये प्रूव भी करेंगे। काउंटर एग्जाम्पल है हमारे पास, जो ग्रुप अबेलियन तो है बट साइक्लिक नहीं है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेलियन होते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ ए मेरा m है, देन दी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज आल्सो m। साइक्लिक ग्रुप के केस में ये होता है कि हमें एक एलिमेंट ऐसा पक्का मिल जाता है जिसका जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। और साइक्लिक ग्रुप में ये होता है कि चाहे तो हम ए से जनरेट करा दें, जनरेटेड बाय ए ग्रुप ले लें, और चाहे जनरेटेड बाय ए इनवर्स ले लें, दोनों सेम होते हैं। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स। लेट एच एंड के आर टू सब ग्रुप। अगर एच और के दो सब ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो यानी ये कंडीशन होल्ड होती होगी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी के। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये है हमारा, ये एच इंटरसेक्शन के से ही बिलोंग करता है, तो एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप बन जाएगा।
तो लेट एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच इंटरसेक्शन के इज ऑल। इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप बनाती है, लेकिन जो यूनियन होती है वो हमेशा सब ग्रुप नहीं बनाती। यूनियन के लिए हमें एक कंडीशन इम्पोज करनी पड़ती है कि अगर के एच मेरा सबसेट होता है के का आइदर और या फिर और के इज अ सबसेट ऑफ एच, तब बोलते हैं हम कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप। लेट एच एंड के बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। आगे यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। अब ये पूछते हैं, ये एग्जाम्पल है, काउंटर एग्जाम्पल है इसका कि यूनियन हमेशा दो सब ग्रुप्स की सब ग्रुप नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने जी को मान लिया है जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, एच ले लिया 2 ऑफ जेड, तो इसमें एलिमेंट होंगे 0 +-2 +-4 +-6। ऐसे ही एक और ले लिया मैंने सब ग्रुप के इज इक्वल टू 3z, 0 +-3 +-6, तो इनकी यूनियन में ये एलिमेंट आ गए 0 +-2 +-3 +-4। अब 2 मेरा एच यूनियन के में बिलोंग कर रहा है, 3 भी मेरा एच यूनियन के में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इनको ऐड करती हूँ तो 5 आता है जो मेरा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। 5 डजंट बिलोंग्स टू एच यूनियन के। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम यही तो दिखाते थे, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दिखाना होता था कि ये एच इंटरसेक्शन के एच यूनियन के में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं करा। उसके बाद इन्वर्स की बात करते थे, यहाँ तो क्लोजर ही होल्ड नहीं हुई, क्लोजर नहीं होल्ड हुई तो एच यूनियन के इज नॉट अ सब ग्रुप। अब चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन इम्पोज करें कि वो सब ग्रुप बन जाए। अगर एच मेरा के का सबसेट है, आइदर एच इज अ सबसेट ऑफ के और के इज अ सबसेट ऑफ एच, तो हम बोल देंगे कि जो उनकी यूनियन है एच यूनियन K is a subgroup of G if and only if either H is a subset of K और K is a subset of H। अब H और K, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन तो हमेशा दो सब ग्रुप्स की सब ग्रुप बनाती है, लेकिन यूनियन के लिए हमें एक कंडीशन इम्पोज करनी पड़ती है कि H यूनियन K इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G if and only if H is contained in K and or K is contained in H। उसके बाद है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट सब ग्रुप कब बनाता है। एच और के अगर दो सब ग्रुप है, सबसे पहले प्रोडक्ट को डिफाइन करना सीख लेते हैं कि एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। डिफाइंड एच के डिफाइंड किया, एच के, एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। इन जनरल एच के इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, एच के सब ग्रुप नहीं बनाता इन जनरल। लेकिन अगर हम एच के को के एच के इक्वल लेके चले, यानी एच के और के एच अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कोम्यूट करते हैं, तो एच के इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली। तो हमने एक कंडीशन इम्पोज कर दी कि अगर एच के इक्वल है, एच और के आपस में कोम्यूट करते हैं, तो एच के जो प्रोडक्ट है ना वो सब ग्रुप बना जाएगा। अब ऑर्डर देख लेते हैं, इसको हम ऑर्डर के लिए, ये नोटेशन होती है ऑर्डर के लिए कि ऑर्डर ऑफ एच के हमेशा इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के बाय डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो अगर हमें कई बार ये होता है कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट है, जो दो सब ग्रुप्स हैं उनके प्रोडक्ट का ऑर्डर दे रखा है और ऑर्डर ऑफ एच भी दे रखा है, ऑर्डर ऑफ के भी, और पूछा है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के फाइंड करो, तो इसको यहाँ ले आएंगे और इसको बाय में ले जाएंगे, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के मिल जाएगा। ठीक है, अब लेट G इज इक्वल टू जेड, G मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया, Mn बिलोंग्स टू जेड, दो एलिमेंट्स ले लिए जेड में से, देन द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जेड, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप उठाया मैंने कोई जेड का, वो जो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा ना वो कंटेनिंग करेगा M एंड N, जो M और N को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा वो होगा मेरा GCD ऑफ M, N। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं क्या। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन जो कि जून 2011 में 3 मार्क्स में पूछा गया था ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, ये बेसिकली वैसे नंबर थ्योरी का है, बट ये सिर्फ आइलर फंक्शन जो फाई एन होता है हमारा आइलर फंक्शन, इसमें वो सारे एक्स आते हैं जिनकी जीसीडी एन के साथ 1 होती है, लेस देन होते हैं एक्स लेस देन एन, और जिनकी जीसीडी एन के साथ 1 होती है। अब देखते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट M 1 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, M एंड N आर रिलेटिवली प्राइम। अब हमें ये पूछा गया कि ऐसे नंबर फाइंड करो जिनकी जीसीडी, ऐसे M आएंगे इसके अंदर जिनकी जीसीडी 1000 के साथ क्या है 1 है, और वो छोटे हैं मेरे, जैसे जो मैंने अभी भी फाई N की बताई थी कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जिनकी जीसीडी N के साथ 1 होती है। तो यहाँ पर N का काम यहाँ पर 1000 कर रहा है, तो हम देख लेंगे कि M की जीसीडी 1000 यानी 5000 निकाल लेंगे हम, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा।
तो फाई एन एक्स, वो एक्स आते हैं जिनकी जिसडी एन के साथ 1 हो और जो एन से छोटे हो। तो फाई एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन को प्राइम टू आर। अब एन ये फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पर फार्मूला देख लेते हैं कि फाई एन कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें कोई एन नंबर दिया है तो उसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर, मान लो यहाँ पे 1000 दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर क्यूब आ जाएगी हमारे पास और 5 की क्यूब आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1000 बन जाएगा। तो इसका ये फार्मूला होता है कि अगर हम n को प्राइम वेयर p1 एंड p2 आर प्राइम्स p3, तो अगर n इज इक्वल टू p1 रेस्ट पर n1 p2 रेस्ट पर n2 ऐसे लिखा जा रहा है तो फाई ऑफ n होगा हमारा n इंटू 1 माइनस 1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 बाय p3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर 5000 निकालना था क्योंकि हमें ये बोला था कि उस सेट में वो m आते हैं जिनकी जीएसडी 1000 के साथ 1 है। तो 1000 के साथ जीएसडी अगर 1 है तो फाई ऑफ 1000 निकाल लेंगे। तो फाई ऑफ 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब, तो n यहाँ पर 1000 है तो 1 माइनस 1 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3400 आंसर आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ था। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट डज दिस सेट जेड बिलोंग्स टू जी। जेड मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड जेड 60 इज इक्वल टू -1 एंड जेड के इज नॉट इक्वल टू -1 फॉर। अगर हम के को, मतलब के है हमारा 0 से बड़ा है और 60 से छोटा है, जेड के मेरा -1 के इक्वल नहीं हो सकता अगर मैं के को 60 से छोटा लेती हूँ। तो मेरे को यहाँ पर जेड 60 इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड 2 की मतलब 2 पावर रेज कर दूँ तो यहाँ पर 120 इज इक्वल टू 1। तो अब मेरे पास सिर्फ ये काम बचा कि मैं जेड इज इक्वल टू 1 की पावर 1/20। तो यानी मैं 1/20th रूट ऑफ 1 निकाल दूँ, 1/20th रूट ऑफ यूनिटी निकाल दूँ तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो वो निकालने के लिए आवर एम टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 120। अब मेरे को वो एलिमेंट देखने हैं जिनका ऑर्डर 120 है तो मैं फाई ऑफ 120 फाइंड करूंगी। तो फाई ऑफ 120 के लिए वैसे ही लिखूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 1 5 की पावर 1 तो 120 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 120 1 माइनस 1/2 से 1/2 बचेगा, 1 माइनस 1/3 से 2/3 बचेगा और यहाँ पर है 1 माइनस 1/5 तो ऐसे 4/5 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 8 पे गया तो यहाँ से 32 आंसर आ गया। तो 32 देखते हैं अब कहाँ पर है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा डायहेड्रल ग्रुप पर बेस्ड है और डायहेड्रल की डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं फिर भी इस क्वेश्चन को। अ ग्रुप G इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट x, y विद द रिलेशन x क्यूब। ये गिवन है हमें कि x क्यूब भी 1 के इक्वल है और y स्केयर इज इक्वल टू 1 और x y स्केयर इज इक्वल टू 1। अब डायहेड्रल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा कि अगर हम यहाँ पर d क्यूब की बात करना चाहते हैं, डायहेड्रल ग्रुप ऑफ, जो हमारा डायहेड्रल ग्रुप होता है अगर यहाँ पर 3 है ना तो उसका ऑर्डर होता है 2 × 3। जो ऑर्डर ऑफ dn होता है ना वो हमारा 2n होता है। dn के अंदर हमारे पास n रोटेशंस आती हैं और n रिफ्लेक्शंस आती हैं। इसको बोलते हैं हम डायहेड्रल ग्रुप। ये वेरी फेमस, बहुत फेमस नॉन अबेलियन ग्रुप होता है हमारा डायहेड्रल ग्रुप, ठीक है। तो इसका ऑर्डर है वो 2n होता है। अगर हम D3 की बात करते हैं तो 2 × 3। तो डायहेड्रल ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को करने से। डायहेड्रल ग्रुप इसको डिनोट करते हैं हम dn से एंड इज डिफाइंड बाय, इसमें वो एलिमेंट आते हैं xi। इसमें अगर dn है तो n रिफ्लेक्शन होती हैं और n ही रोटेशन होती हैं और जो सभी रिफ्लेक्शंस होती हैं ना, यहाँ पर x रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू e। ये हमारी है रिफ्लेक्शंस। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप और डायहेड्रल ग्रुप। yn और y का जो ऑर्डर है ना वो
ग्रुप पे डिपेंड करता है वाई एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और ये कंडीशन मेन ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन हमको क्वेश्चन में हेल्प करती है कि अगर हम ये दिखाने में सफल हो जाते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, तो वो ग्रुप हमारा डायहेड्रल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और डायहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर हमें पता ही है कि 2n होता है। अब चेक करते हैं कि उसमें क्या कंडीशन है। उसमें ये गिवन है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी और एक्स क्यूब। अब यहाँ पर एक्स क्यूब तो ये d6 की तरफ लेके जा रहा है हमें एक्स क्यूब, और वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 है, तो यानी ये रिफ्लेक्शन होगी हमारी। अब ये कंडीशन दिखानी है सिर्फ हमें कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स, तो ये हमारा डायहेड्रल ग्रुप बन जाएगा। क्योंकि डायहेड्रल ग्रुप यही होता है कि x की पावर, अगर x मेरी रिफ्लेक्शन है तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और y अगर मेरी रोटेशन है तो उसकी n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 है, n की काम यहाँ 3 कर रहा है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अब ये दिखाना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, ठीक है। या ये दिखा दो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक्स वाई का होल स्केयर, अब इसको हम ऐसे ओपन नहीं कर सकते कि एक्स स्केयर वाई स्केयर, जब तक ये ना पता हो कि अबेलियन है ग्रुप या नहीं। तो इसको हमने लिखा एक्स वाई के स्केयर को ऐसे ओपन किया एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब वाई एक्स, अब कॉम्यूटेटिविटी लगा दी क्योंकि जी एक ग्रुप था दिया हुआ उन्होंने, तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए हमने ब्रैकेट इंटरचेंज कर ली, तो यहाँ पर वाई एक्स आ गया। अब क्या किया हमने, वाई इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई और एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। तो वाई एक्स, अब वाई स्केयर मेरा आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स होगा, क्योंकि प्री मल्टीप्लाई कर दो वाई इनवर्स से, ग्रुप है, ग्रुप में इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है एलिमेंट का, तो यहाँ से आ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई। अगर ये कंडीशन आ गई हमारे पास तो, और एक ये कंडीशन है वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 गिवन है, और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 गिवन है, और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स आ गया, तो ये हमारा डायहेड्रल ग्रुप बन गया ऑफ ऑर्डर 3। ये इसका जो ऑर्डर होता है, जो यहाँ पर एक्स है उसकी पावर क्यूब है, तो इसका डबल करते हैं हम, तो डायहेड्रल ग्रुप 6 डी क्यूब बन गया, इसका ऑर्डर होता है 6। तो उन्होंने ऑर्डर ही पूछा था हमें, अ ग्रुप जी जनरेटेड बाय एक्स देन द ऑर्डर ऑफ जी इज, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई एंड जेड आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी सच दैट कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अभी एक्स वाई जेड एलिमेंट हैं ग्रुप जी के, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ क्या करना है, हमने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया जेड इनवर्स से, ठीक है। तो यहाँ से आ गया एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई और जेड इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, तो यहाँ से एक्स इनवर्स एक्स वाई जेड जेड इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स जेड इनवर्स। तो यहाँ से बना वाई, क्योंकि एक्स इनवर्स एक्स आइडेंटिटी और जेड जेड इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स जेड इनवर्स। अब क्या किया, जेड से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स से प्री कर दिया। हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो हमने जेड से प्री मल्टीप्लाई किया और जेड इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो ये बना जेड एक्स वाई जेड जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड जेड इनवर्स। और जेड जेड इनवर्स हमारा आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और ये जेड जेड इनवर्स ये भी आइडेंटिटी के इक्वल, तो यहाँ से आ गया जेड एक्स वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी यहाँ पर 1 है। तो अब देख लेते हैं कि जेड एक्स वाई किस ऑप्शन में, जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये करेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि अब और कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर हम इसको ले, तो अगर हम इसको एक्स इनवर्स से तो प्री मल्टीप्लाई करें और एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से ये बन जाएगा। तो ये बनने के बाद यहाँ पर ये आया हमारे पास वाई जेड एक्स, ठीक है। अभी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 था, तो एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, तो एक्स इनवर्स एक्स वाई जेड और एक्स ये जो पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स एक्स आइडेंटिटी देगा, आइडेंटिटी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से एक्स इनवर्स ये भी आइडेंटिटी 1, तो वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 1, तो वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये देख लेते हैं, ये ऑप्शन भी सही हो गया और ये ऑप्शन भी सही हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.